कुश्ती संघ यानी इंडियन रेसलिंग फेडरेशन, इसको लेकर पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हो रही है। पक्ष विपक्ष, यहाँ के नेता वहां के नेता, यहाँ के पहलवान वहां के पहलवान, तमाम तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज सारे लोग भूल गए हैं, और इसी बात को मैं आपको याद दिलाने के लिए आज आपसे बात कर रहा हूँ। वो जरूरी चीज ये है, अब से मुश्किल से 7 महीने बाद खेलों का सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक्स होने वाला है। पेरिस में जुलाई में शुरू हो जाएगा, और उसके लिए टीम जो है वो अप्रैल मई में लगभग बन जाएगी। जिस समय टीम तैयार होनी चाहिए, लोगों को तैयारी करनी चाहिए, फाइनल लाइनअप तैयार होना चाहिए, उस समय कुश्ती के अखाड़े में कुछ और चल रहा है। इसलिए, और कुश्ती बहुत महत्वपूर्ण है। कुश्ती महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में भारत को कुल 7 मेडल मिले थे। उसमें से 2 मेडल कुश्ती में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट खेल है भारत के लिए। अगर इस खेल को लेकर कोई लापरवाही बरती गई, पक्ष विपक्ष ने किसी ने भी इसको लेकर राजनीति की, इसका असर देश के परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है, भारत के परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है इस समय राजनीति से हटकर, ऊपर उठकर या नीचे उतरकर इस खेल को खेल रहने दिया जाए। खेल की तरह इसकी तैयारी हो, श्रेष्ठ पहलवान भारत की तरफ से ओलंपिक्स में जाएं और मेडल की स्पर्धा में उतरें। इसके लिए मेरे 2 सुझाव हैं। क्योंकि देखिए, अब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ जाए, राजनीति से नीचे उतर जाए, होता नहीं, इतना सिंपल नहीं है। लोकसभा चुनाव करीब हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति इसमें करेंगे, और इसको हम शायद कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। मेरा निवेदन है पक्ष और विपक्ष दोनों से, खास करके सरकार से, कि आप पर ओनस है, सरकार पर जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती इस मामलों में, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको वो सेटल करे, ओलंपिक्स तक सेटल करे। बाद में चाहे बेशक वो जो लड़ाई लड़नी हो लड़ लें। कोई ब्रजभूषण शरण सिंह भारत के मान स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जैसे बाहुबली इस देश में कई हजार हैं, उनसे कुछ किसी का बनता बिगड़ता नहीं। यूपी के पॉलिटिक्स में भी उनका कोई ऐसा कोई बहुत बहुत चमत्कारिक रोल किसी भी पार्टी के लिए नहीं। वो समाजवादी पार्टी में थे तो वो 2 जिले के नेता थे, बीजेपी के हैं तो भी वो 2 जिले में ही उनका असर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उसमें भी खास करके जब राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे ठाकुर जाति जिनको नेता मानते, ऐसे नेता हैं, तो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह किसके नेता है? तो इससे बहुत बड़ी चीज है खेल। मेरा सुझाव है कि खिलाड़ियों के, क्योंकि देखिए खिलाड़ी हरियाणा पैदा कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी में कोई खिलाड़ी तो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई असुविधा नहीं है अगर आप कुश्ती संघ की अध्यक्षता कार्यवाहक तौर पर कोई, खुद कुश्ती संघ अभी जो मौजूद है वही इसका प्रस्ताव रखे कि बबीता फोगट भारत के लिए वो खेल चुकी हैं, अच्छी पहलवान हैं, और बीजेपी में चुकी हैं, तो बीजेपी को भी दिक्कत नहीं होगी। और खेल संघ हमेशा सत्ताधारी दल के पास होता है, इसको लेकर कोई विपक्ष के हाथ में खेल संघ चला जाएगा ऐसा भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं, तो इस बार भी नहीं होने वाला है। तो बबीता फोगट अगर कुश्ती संघ की कार्यवाहक अध्यक्ष बनती हैं तो एक सॉल्यूशन निकल सकता है। उन पर शायद हरियाणा के पहलवानों को भी भरोसा होगा कि एक आदमी जो खुद अपने यहाँ पहलवान नहीं पैदा कर पा रहा, यहाँ सर पर चढ़ के बैठा हुआ है, और तमाम तरह के आरोप हैं, वो एक अलग बात है। इसको लेकर हो सकता है भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रद्द हो जाए और कुश्ती के खेल से भारत बाहर हो जाए, इतना बड़ा खतरा वहां पर है। तो पहला सॉल्यूशन है बबीता फोगट को भारतीय कुश्ती संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर उनको कमान सौंपी जाए, खेल में खिलाड़ी जुटे, सबसे बढ़िया पहलवान भारत की तरफ से पेरिस जाएं। नंबर 1। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर बबीता फोगट को लेकर किसी को कोई संदेह है, मुझे तो संदेह नहीं है, अगर संदेह है तो ओलंपिक संघ उस एक कोई कमेटी बनाकर, और उस कमेटी को ओवरसी कर सकते हैं पीटी उषा जैसी महान खिलाड़ी, वहां पर आज की तारीख में अध्यक्ष हैं। वो जब ओलंपिक संघ चला सकती हैं तो उनके मार्गदर्शन में कुश्ती संघ भी चल सकता है, और वो अगर कुश्ती संघ को चलाती हैं तो निश्चित रूप से विवाद अभी के लिए कम से कम इसका अंत हो जाएगा। तो इन 2 सॉल्यूशंस, बबीता फोगट या फिर पीटी उषा की अध्यक्षता में कोई कमेटी, इसको बनाकर कुश्ती संघ उनको दे देना चाहिए चलाने के लिए। भारत के पहलवान अपनी तैयारी करें,
और सारे जो मानदंड होते हैं उनको वो पूरा करते हुए पेरिस जाएं, भारत के लिए ओलंपिक्स जीत कर आए। इसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए राष्ट्र पक्ष विपक्ष जो भी इस खेल को खेल रहा है या ब्रिजभूषण शरण सिंह पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं तो उनको राष्ट्र माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सरकार से उम्मीद है कि इन दो सुझावों पर या कोई और दूसरा तीसरा सुझाव हो सकता है, आप सारे लोग सुझाव लाएं कि क्या हो सकता है, लेकिन ओलंपिक्स में भारत की हिस्सेदारी से बड़ी ये अंदर वाली जो पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।